डालियां काट कर लाओ। मेरे दूसरे दादा ने पूछा, आड़ू की डालियां क्यों चाहिए? बाबा बोले, जिन भगाने के लिए चाहिए, जल्दी जाओ और लेकर आओ। इतना कहकर चेन वाले बाबा गंभीर होकर मेरी परदादी को देखने लगे। मैं जाऊं क्या? मेरी टांग को मेरी माँ ने काट लिया है, बहुत दर्द हो रहा है। चेन वाले बाबा बोले, तू अभी मत जा, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। मेरे तीसरे दादा बोले, ठीक है बाबा। फिर उनके आंखों के पुतले इधर उधर घूमे और बाकी लोग पहाड़ पर आड़ू के पेड़ की डालियां लेने चले गए। उनके जाने के बाद आंगन में सिर्फ हम लोग रह गए। बाबा ने पूछा, जब तेरी माँ जिन बनी तो उसने सिर्फ तेरी टांग काटी थी? तीसरे दादा बोले, नहीं, उसने मेरी बांह भी काटने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया। बाबा ने पूछा, घर में इतने लोग अचानक कैसे आ गए? किसने बुलाया था सबको? तीसरे दादा बोले, पूजा ने बुलाया था, उसी ने मेरे भाइयों को खबर दी। बाबा ने पूछा, पूजा कौन है? तीसरे दादा बोले, वो यहाँ नहीं है, पूजा बड़े भैया की 12 साल की लड़की है। ये सुनकर चेन वाले बाबा ने भौहें सिकोड़ ली और कुछ देर चुप रहे। तीसरे दादा बोले, बाबा क्या हुआ? बाबा बोले, अपनी माँ को गोदाम से बाहर निकालो। तीसरे दादा ने सिर हिलाया और गोदाम की तरफ चले गए। जैसे ही दादा गोदाम में घुसे, उसी समय चेन वाले बाबा ने जेब से 2 ताबीज निकाले और चुपके से मेरी दादी के हाथ में रख दिए। फिर धीरे से बोले, इन्हें पहन लो ताकि जिन तुम्हारे शरीर में ना घुस सके, और ध्यान रखना, इस आंगन में मौजूद किसी भी आदमी पर भरोसा मत करना, हो सकता है उनमें से कोई जिन हो। मैं उस जिन को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। दादी घबरा कर बोली, बाबा अब क्या होगा? अगर वो आदमी खाने लगे तो? बाबा बोले, जिन इंसान को देखकर खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन मुझे तेरी सांस पूरी तरह जिन नहीं लग रही, आज रात उसी को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। तभी मेरे तीसरे दादा मेरी परदादी को गोदाम से बाहर लेकर आए। मेरी परदादी जमीन पर बैठ गई थी और बिल्कुल सुन्न लग रही थी, जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई। गुड्डू अभी जिंदा है। दादी जल्दी से दौड़ी और गुड्डू को कमरे से बाहर लेकर आई। गुड्डू दादी के पीछे छिप गया और डर से चेन वाले बाबा को घूरने लगा। दादी बोली, बाबा क्या आपके पास एक और ताबीज है? बाबा बोले, नहीं, ये बहुत कीमती चीज है, मेरे पास ज्यादा नहीं है। दादी ने दुखी होकर कहा, बेचारा गुड्डू। दादी की बात खत्म होते ही मेरे तीसरे दादा और बाकी लोग वापस आ गए। उनके हाथों में बहुत सारी आड़ू के पेड़ की डालियां